दोस्तों, हार्ट की बीमारी आज पूरे इंडिया भर में फैलती जा रही है और हार्ट की बीमारी का सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल। उसके बाद आती है ट्राइग्लिसराइड, ब्लड प्रेशर, शुगर, स्मोकिंग, ओवरवेट, एक्सरसाइज नहीं करना, टेंशन लेना वगैरह वगैरह वगैरह। तो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम लोग मेडिकल साइंस के तरफ से बोलते हैं भाई नॉनवेज खाना बंद कर दो, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल का जो इंटेक हमारे बॉडी में होती है वो नॉनवेज से होती है। तो नॉनवेज खाना बंद करवाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट, वो भी एनिमल फूड है, उसमें भी कोलेस्ट्रॉल होता है, तो उसमें भी हम लोग फैट निकलवा देते हैं। और ट्राइग्लिसराइड जो है तेल, उससे भी कोलेस्ट्रॉल बॉडी अंदर बनाता है, तो इसलिए ट्राइग्लिसराइड की सप्लाई भी बंद करवाते हैं। पर उसके बाद भी अगर कोलेस्ट्रॉल हाई है तो ये माना जाता है जेनेटिक केसेस हो सकते हैं। तो जेनेटिक केसेस में क्या करना चाहिए? जेनेटिक का क्या मतलब है कि आपके फैमिली में चल रहा है, आपके हो सकता है फैमिली में 1-2 लोगों को भी कोलेस्ट्रॉल हाई है, आपका भी कोलेस्ट्रॉल हाई है, बिकॉज आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बन रही है। इन सच केस हम लोग को कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग करने का दवाई देना पड़ता है और उसका सबसे बड़ा नाम है स्टैटिन। आपको मालूम है एटोर्वोस्टैटिन, रोसुवोस्टैटिन, सिम्वोस्टैटिन, ऐसे स्टैटिन के ग्रुप आए और आज के दिन में सबसे बड़ा बिकने वाला दवाई वर्ल्ड भर में यही स्टैटिन ग्रुप है। पर स्टैटिन की थोड़ी बहुत साइड इफेक्ट कुछ लोगों को होते हैं। स्टैटिन यूजुअली टॉलरेटेड होता है 95% लोगों को, पर 2-4-5% होते हैं जो स्टैटिन को टॉलरेट नहीं करते हैं। स्टैटिन लेते ही उनकी लीवर में गड़बड़ आने लग जाती है या उसमें मसल पेन हो सकती है। तो ये स्टैटिन जिनको सूट नहीं करता है उनके लिए क्या किया जा सकता है, तो ये पता करने लगे भाई स्टैटिन के बदले क्या क्या आने लग गया। तो आज यही बताने वाला हूँ। स्टैटिन के बदले पहला दवाई जो आई है उसका नाम है इजिटिमिबी। 10 मिलीग्राम डोज होती है, ये इंडिया में वाइडली अवेलेबल है। इजिटिमिबी करता क्या मालूम है? कुछ कोलेस्ट्रॉल हमारे लीवर से सिक्रीट होती है, वो बाइल के थ्रू चली जाती है इंटेस्टीन में और इंटेस्टीन से वापस वो ब्लड में आ जाती है। तो ये इजिटिमिबी क्या करता है? इंटेस्टीन से ब्लड में आने को रोक देता है, तो कोलेस्ट्रॉल स्टूल में चली जाती है और उससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाती है। कभी कभी कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग अगर ज़्यादा डोज में नहीं सूट करता है, कम डोज में देके उसके संग इजिटिमिबी भी ऐड किया जाता है। अच्छा, अब ये भी नहीं सूट करे या वो काम नहीं कर रहा है स्टैटिन कोई के ऊपर, तो क्या किया जाए? एक आजकल नई दवाई आई है, इसका नाम है इवोलोकुमाब। ये जो दवाई है ये ओरल नहीं अवेलेबल है, इंजेक्टेबल अवेलेबल है। इसका नाम है रिपाथा और ये 2 तरह से दिया जा सकता है। 140 मिलीग्राम एक स्किन के नीचे जैसे इंसुलिन लगाते हैं ऐसे दिया जाता है और 15 दिन में एक बार लगाना होता है। और अगर पूरा महीने का एक इंजेक्शन चाहते हैं तो 420 मिलीग्राम रिपाथा लगाया जाता है। मुश्किल है, ये एक इंजेक्शन 20-20 हज़ार की होती है, पर कुछ लोगों को हमने लगाया है। एक तीसरी दवाई आ गई है बेम्पेरोडोइक एसिड। ये भी एक काफ़ी फ्यूचर दिख रहा है इस दवाई का। इसका 180 मिलीग्राम दिया जाता है और इसका नाम है नेक्सलेटो करके एक है और ये दवाई लीवर के अंदर काम करती है। किस तरह से मैं आपको बताता हूँ। एक ACL करके एक केमिकल होता है जो हमारे इसको बनाता है, वो ACL को इनहिबिट कर देता है, तो उससे हमारी कोलेस्ट्रॉल बनना कम हो जाता है, LDL बनना कम हो जाता है और इसको इजिटिमिबी के संग भी कंबाइन करके अमेरिका में दी जाती है। मुश्किल क्या है कि इसका कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ये जो ACL इनहिबिटर है ये इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 400 कितने डॉलर की आती है। तो आप ये समझ लीजिए कोई लाखों रुपए का खर्चा करना होगा इसके लिए। 2 दवाइयाँ हमारे आगे चलती थी, एक है बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट, इसका नाम है कोलेस्टेरामिन, और एक चलती थी नियासिन। ये एक विटामिन B12 है, ये भी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, पर इनके थोड़े बहुत साइड इफेक्ट रहते थे। गट प्रॉब्लम, पेट में दर्द होना, वॉमिटिंग होना, नौशिया होना और कुछ लोगों को विटामिन की कमी होनी। नियासिन का भी इस तरह के बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस थे, इसलिए इसको पहले यूज़ किया जाता था, अब थोड़ी कम कर दी गई है। 2 दवाई और आ गई है जिसके बारे में बहुत जानकारी अभी भी आई नहीं है, पर ये भी कोलेस्ट्रॉल का स्टैटिन को रिप्लेस करने का काम कर सकता है। इसका नाम है लोमटापाइड। ये अमेरिका में जक्सापिड TM करके मिलती है। और एक और दवाई आई है मिपोमर्सेन, ये भी आजकल अमेरिका में नई आ गई है। ये दोनों दवाई फ्यूचर रख रहा है कि ये स्टैटिन को भी रिप्लेस करता है, पर टिल दैट टाइम आज के दिन भी स्टैटिन को ही सबसे पॉपुलर माना जाता है। मैं एक और वीडियो बनाऊंगा स्टैटिन के ऊपर, पर आपको ये बताने की कोशिश की अगर कोई स्टैटिन ना लेना चाहे या स्टैटिन जिसको सूट नहीं कर रहा है या इनएफेक्टिव है, उनके लिए ये 6-7 दवाइयाँ अवेलेबल है। इनके बारे में और जानकारी करनी है तो आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं और आजकल इंटरनेट में सर्च भी होता है, उसके बारे में भी आपको बता सकते हैं। तो एनीवे,
आज यहीं पे मैं रोकता हूँ। स्टैटिन के बारे में, स्टैटिन नहीं लेने के लिए बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं कि स्टैटिन का कोई रिप्लेसमेंट बताओ। मैं आपको बता दूं, ये ज़रूरत है कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग, बिकॉज ये पाया गया इंडिया में 82% लोगों को डिसलिपिडीमिया है, मतलब उनकी कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड हाई है, और इनको खाना पीना कंट्रोल करने के बाद भी इनमें से आधे लोगों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते, तो उनको ये दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों यहीं पे आज रोकता हूँ। आपको मेरा नाम याद रहना चाहिए, बिमल छाजेड़। मैं हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ। सावल हार्ट सेंटर इंडिया भर में हमारे 110 सेंटर हैं। हर बड़े शहरों में हम लोग हार्ट के पेशेंट्स को एजुकेट करते हैं, उनको ट्रीटमेंट करते हैं बिना बाईपास, बिना एंजियोप्लास्टी। तो कोई हार्ट का पेशेंट कभी आपको मिले तो उनको हमारी वीडियोज़ रिकमेंड कीजिए और हमारा ट्रीटमेंट रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपको।